तो अब यारो जैसे देख सकते हो मैं आप लोगों के लिए एक नया वाला माल लेके आ गया हूँ। तो इस वाले मानवा को देख के मतलब बताओ आप लोगों को कैसा लगा। तो अब इसी बात के साथ स्टोरी की शुरुआत में हम लोग को दिखाया जाता है रात के अंधेरे में घने बादल गरज रहे, बारिश हो रहा है। उसी के साथ साथ ये निंजस को भी जो कि इस वाले घर में कुछ सेडी चीज करने के लिए निकला है। लेकिन अब वहां से सेंसर के हम लोग हमारे एमसी को देखा जाता है जो कि अपने मन में सोचता है कि जब मैं पहली बार इस जगह पे आया था ना तब भी उस दिन बारिश हो रहा था और आज भी बारिश हो रहा है। तो मैं कौन हूँ? अपुन द हेवनली डिवाइन लॉर्ड। जो बात सोच लेने के बाद अब अपने एमसी बाहर कहता है कि आज उसका इस मुहिम में आखिरी ये मील होने वाला है और आगे कहता है किस तरह अपने हेवनली डिवाइन लॉर्ड वापस लगते वक्त इस जगह को जरूर से मिस करेगा। तो अब ये बात बोल के खाना शुरू करते वक्त अपने एमसी आ गया और अपने मन में सोचता है कि किस तरह उसने एज अ हेवनली डिवाइन लॉर्ड पूरे मुरीम वर्ल्ड को हिला के रख दिया। मतलब उसने इस कदर हिलाया कि अभी उसके पास ऐसा कोई ओपोनेंट ही नहीं है, मतलब ऐसा कोई ग्रुप या ओपोनेंट नहीं है जिसको हिला वगैरह पाए। तो वो सीधा इस रेस्टोरेंट में आ गया है इस पूरे खाने को हिलाने के लिए। लेकिन अब खाने को पकड़ के अपने मुंह में लेने वाला ही था, लेकिन तभी वो निंजास लोग हम लोग को हमारे एमसी का नाम बताता है जो कि है जू कोंग युआंग, जिसको मैं आपसे जू कहूंगा। तो अपने कालो कपड़े वाला निंजा अपने हेविली डिवाइन लॉर्ड अपने जू के कंधे पे तलवार तांग के कहता है कि आज तेरी जिंदगी का अंत होने वाला है। तो इस चीज को देख के अब उस तरफ अपना जू मन में सोचता है कि अबे ये चुम कौन है? क्या ये मुरीम लीग से है? नहीं, वो भी नहीं लग रहा है। ये बात सोच के अपने जो आगे भी कुछ वो सारे ऑर्गेनाइजेशन का नाम लेता है जिन सभी ऑर्गेनाइजेशन उसने एकदम ही हिला के रख दिया, मतलब खत्म करके रख दिया है। तो सुनो, वो मुरीम लीग इससे पहले जो बताया रेड फ्लेम डिविन पैलेस, ब्लैक स्नेक एसोसिएशन, 5 ड्रैगन्स ग्रुप, जू क्लैन, संघ सिक्योरिटी ब्यूरो, 12 डिमिनिक ग्रुप्स का रेमनेंट्स, मतलब अपने डिमिनिक कल्ट के बंदलों को भी उसने नहीं छोड़ा। तो समझ रहे हो ना? तो यहाँ पूरे दुनिया अपने हेवनली डिवाइन यानी कि अपने जू के ऊपर ग्रज रखता है। तो अपने जू को पता नहीं ये बंदलों का कौन से चुमलों के ग्रुप से आते हैं। लेकिन अभी उस बात को भी छोड़ के ये अपने जू को ना गुस्सा आ जाता है कि यार इवन खाते हुए कुत्ते को भी ना खाने दिया जाता है उसके बाद भगाया जाता है, मतलब खाते वक्त ही डिस्टर्ब नहीं किया जाता है। जिस चीज को आप सोच के अपना जू कुछ कर पाए उससे पहले वो शांत होके इन लोगों को कहता है कि यार देखो चुम लोगों, आज मेरे लिए एक स्पेशल दिन है, तो तुम लोग भी यहाँ आ ही गए हो तो कुछ खाना वगैरह खा के चले जाओ। जो बात बोल के अपना जू अपने उस खाने को फाइनली अपने मुंह में जब लेता है तभी एक एसासिन अपने जू के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन यहाँ अपना जू हेविली डिवाइन लॉर्ड जो कि अपने सिर्फ चॉपस्टिक की मदद से उस बंदे को वहीं पे निपटा डालता है। जिस चीज को आप देख के उस तरफ वो जो पहला कालो कपड़े में एसासिन था ना वो कहता है एज एक्सपेक्टेड वो तू ही है जो इस तरह के रूथलेस टेक्निक के इस्तेमाल करके किसी को मार सकता है। जो बदल के अपना चुमो एसासिन कहता है कि मैं मेरे बदर के मरने का बदला तेरे से जरूर लूंगा। यह बदल के आप सारे के सारे चोमो एसासिन लोग अपने हेविली डिवाइन लॉर्ड के ऊपर हमला कर देते हैं। लेकिन इस अपने हेविली डिवाइन लॉर्ड आप फाइटिंग मोड में आ चुका है तो वो यार चिकन लेग पीस के ऊपर अपने इंटरनॉलजी को लगा के इन लोगों के ऊपर हमला कर देता है। तो अब ये चोमो एसासिन लोग मतलब जैसे देख सकते हो उन अब खानों से लड़ाई कर रहा है जिसमें भी वो एक के बाद एक हार ही जा रहा है। जिस चीज को देख के उस तरफ अपने जू एक लेग पीस को पकड़ के खाते हुए उन लोग एकदम लल्लू बना के आगे कहता है कि जैसे मैंने सोचा था ये लेग पीस बाहर क्रंची है लेकिन अंदर जूसी है। जो बात बोल के एक बाइट लेके अपना जो गुस्सा जाता है और उस लेग पीस को मतलब फेंक के कहता है कि मैंने उन लोग को कहा था ये स्टार एनिस मसाला इस्तेमाल ना करे उन हरामजादे की। तो जो बात अब सुन के उन घनचक्कर एसासिन लोगों को पता चल जाता है कि अपना जू उन लोगों को ये जो मतलब हमला वगैरह कर रहा है, मतलब जरा सा भी घंटा फर्क नहीं पड़ रहा है उसको। तो वो लोग फ्रस्ट्रेटेड होके चिल्ला उठ के अपने फिर से जू के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन इस बार अपना जू सच्ची में अब उन लोगों के ऊपर ध्यान रहा था क्योंकि खाने में अब उसका इंटरेस्ट नहीं रहा। इसलिए क्या करते कि अपना जू उसके पीछे ये कुछ खाने को अपने डिमिनिक ची में कवर करके इन लोग को कहता है कि जरा केयरफुल रहना, यह चीज हॉट है। जो बात बोल के उस चीज को मतलब फटा देता है और उससे जो एनर्जी निकलता है उससे सारे के सारे बंदे मतलब उन लोग के आंखों में लग गया स्पाइस वगैरह भी। तो उन लोगों का काम वहां पे निपट गया। वैसे भी उन लोग का कोई काम ही नहीं था चूमगिरी करने के अलावा। जिस तरह कब छोड़ के ये सारे आवाज सुन के उस रेस्टोरेंट के जो बंदे लोग थे वो अब ऊपर आ गए जो कि आके देखता है अपना हेवनली डिवाइन लॉर्ड कुछ खनचक्कर एसासिन को
बैड तरीके से मार के वहां से जाते हुए कहता है कि अरे हाँ, उतना शोर शराबा मत करो और इस चीज को क्लीन अप कर दो। और हाँ मेरे बंदे लोग, वो कोल्ड विंड ग्रुप का हेड का क्या हो रहा है? तो ब्रो ये चीज जैसे कि देख सकते हो, आपने हेविली डीमन लॉर्ड ने अपने सबोर्डिनेट से पूछा था, लेकिन अब उस चीज को यार दिखाया नहीं जाता, क्योंकि नेक्स्ट पैनल हम लोग को देखा जाता है उसका एक सबोर्डिनेट कहता है कि लॉर्ड सारा का सारा प्रिपरेशन हो गया है। तो ये शायद कोल्ड विंड ग्रुप का हेड, इसके बारे में शायद बाद में पता चलेगा, लेकिन अभी अपना हेविली डीमन लॉर्ड इस बात को सुन के कि प्रिपरेशन कंप्लीट हो गया है, वो एकदम ही खुश हो जाता है। उसके बाद वो अपने मन में सोचता है कि किस तरह उसने 20 साल पहले मूरिम वर्ल्ड में अपना कदम रखा था, जिसके बाद ही उसने क्विकली हेविली डिवाइन कल्ट का लॉर्ड बन गया, और लॉर्ड बनने के बाद ही उसने मूरिम लीग को सरेंडर करवा दिया, जिसका मतलब तो यही है कि हिस्ट्री में उसका नाम जुक कोंग हुआ, मतलब उसका नाम को लिखा जाएगा कि वो ग्रेटेस्ट हेविली डिवाइन लॉर्ड था, जिसने की कुछ ज्यादा वॉर वगैरह ना करके सीधा के सीधा मूरिम लीग को सरेंडर करवा दिया, ऐसी ताकत रखता था। लेकिन अभी इस चीज कर रहे हैं अपना, मतलब जुक सोचता है कि हिस्ट्री में पढ़ाया जाएगा जब मैं चला जाऊंगा। जो बात सोच लेने के बाद ही अपने जुक को दिखाया जाता है, जो कि उसके ये तीनों फैमिली मेंबर्स को देखता है, जिसको किस तरह मिस करता है ये भी हम लोग को दिखाया जाता है। मतलब उसे कभी कभार विजन आता है उसके फैमिली मेंबर्स का, जिस चीज को आप देख के उसका मतलब सबोर्डिनेट फिक्र करते अपने हेविली डिवाइन लॉर्ड को पूछता है कि डिवाइन लॉर्ड क्या आप ठीक है? जिसका जवाब हाँ में देते हैं। अपने आप जू आगे अपने मन में सोचता है किस तरह घर से अच्छा मतलब कुछ भी नहीं, इसलिए वो अब घर जाएगा। जिसके साथ साथ ही अभी हम लोग को देखा जाता है किस तरह अपना जू उस जगह में पहुंच गए हैं जहाँ की बंदे लोग, मतलब उसके सबोर्डिनेट लोग सारा का सारा तैयारी कर लिए है। उसके बाद ये उसका मतलब सबोर्डिनेट लोग, बंदे लोग अपने हेविली डिवाइन लॉर्ड से बोलता है कि लॉर्ड आप उस जगह 21st सेंचुरी रिपब्लिक कोरिया में जाना चाहते हैं ना? तो इस बात से हम लोग को पता चलता है कि किस तरह अपना जू अपने दुनिया का यानी कि अपने अर्थ का एक बंदा है जो कि ट्रांसमाइग्रेट हुआ था, और होने के बाद ही जिसका मतलब आप लोग जानते हो किस तरह उसने सभी लोगों की वार्ड लगा के उस मूरिम वर्ल्ड से बोर होके अब घर लौटने की तैयारी कर रहा है। लेकिन अभी उस बात को छोड़ के इस तरह ये सबोर्डिनेट लोग मंत्र वगैरह पढ़ के उस एरे को एक्टिवेट कर देता है, जिसके बाद हम लोग को देखा जाता है उस एरे से मतलब एनर्जी निकल रहा है, यानी कि रिएक्शन दे रहा है, जिस रिएक्शन को देख के ये बंदे लोग समझ नहीं पा रहे कि ये मतलब काम भी करेगा या नहीं। लॉर्ड मतलब क्या करने की कोशिश कर रहा है, उन्होंने हम लोग के द्वारा क्या करवाया है, जिसका जब उस तरफ अपने जुक के मन में बाद में पता चलता है कि किस तरह उसने ये एक बार ट्राई नहीं मारा बल्कि कई बार ट्राई मारा है, लेकिन इस बार उसे सच में लग रहा है कि काम करेगा। जिसके साथ साथ ही हम लोग को देखा जाता है किस तरह अपने जुक की बॉडी ट्रांसपेरेंट हो रहा है, इसलिए अभी उसके सारे सबोर्डिनेट लोग इस चीज को रोकने की तैयारी करने लगते हैं। लेकिन उस तरफ तो अपना जुक मन में सोचता है कि चलो भाई मेरा काम बन गया। तो अब इसी सोच के साथ बाहर भी वो कह के जाता है कि सब लोग अच्छे से काम किए, अब अच्छे से भी जीना। जो बात बोल के कम्प्लीटली अपने जू मतलब ट्रांसपेरेंट हो जाता है कि वहां से गायब हो जाता है। इस तरह भी एरे को भी दिखाया जाता है, जो एरे कुछ ज्यादा ही जोर का रिएक्शन दिखाता है। लेकिन अब उस सीन के बाद ही हम लोग को नेक्स्ट पैनल में दिखाया जाता है अपने जू को ही, लेकिन अभी वो थोड़ा बहुत यंगर लग रहा था और उसके सामने यंगर ट्रैवेन करके कुछ था, जिस चीज को हैरानी से देख के अपने जू मन में सोचता है कि किस तरह उसे अपने घर चला जाना चाहिए था, यानी कि अर्थ में, लेकिन इसकी जगह वो 17 साल पीछे आ गया है भाई। जिस बात का सोच के उस तरह अपना जू हक्का बक्का तो है, लेकिन उसके पीछे से कोई बंदा आके अपने जू के सर में मार के कहता है कि किसने कहा रे साले, तो अभी रेस्ट कर सकता है। ये बोल के जब एक फटका देता है तो अपना जू वहीं पे बेहोश हो जाता है। जिसका हम लोग को अब नेक्स्ट पैनल देखा जाता है किस तरह अपना जू उसके प्रीवियस जिंदगी मतलब अर्थ वाले जिंदगी में आ गया है, लेकिन वो चीज एक यार सपना था, क्योंकि अभी रियलिटी में जब अपने जू का सपना टूटता है, वो बेहोशी से उठता है, तब वो देखता है कि वो उसने सच में 17 साल अपने पास्ट में आ गया है, न कि अपने अर्थ वाले वर्ल्ड में आ गया है। तो ये अपना जू वही अपने सर्प को पकड़ के कहता है कि साला ये चीज कितना ह्यूमिलेटिंग है, किस हरामजादे ने पता नहीं मेरे सर में मार के मेरे को बेहोश कर डाला, मेरे को पता चला ना उसको मतलब मार ही डालूंगा। लेकिन उस चीज को करने के लिए अपने जू को स्ट्रेंथ चाहिए, जो स्ट्रेंथ उसे मिलेगा कल्टीवेट करके, तो वो अभी वही कल्टीवेट करना शुरू कर देता है। लेकिन अभी अपने जू का ये यंगर बॉडी सॉफ्ट है, वीक है, स्टिफ है, तो वो अपनी कमजोर बॉडी से डेमोनिक आर्ट के जैसे हॉरेबल इंटरनल एनर्जी को संभाल ही नहीं पाएगा।
लेकिन यह अपना जू ऑब्वियसली कुछ ना कुछ जुगाड़ कर लेगा। जिस बात कब छोड़ के जब अपना जू मतलब कल्टीवेट करा था तब उसे कुछ स्मेल आता है, जो स्मेल उसे जरा सा ही पसंद नहीं है। तो वो बाहर आके अपने हेवीली डीमन वाले तरीके से मतलब पर्सनैलिटी से कंप्लेन जब करने के लिए जाता है, मतलब जाने के बाद जब वो दरवाजा खोलता है तब वो एकदम फेमिलियर सा नजारा देखता है, जो नजारा उसके अतीत का एक झलक दिखा देता है, जिस अतीत की झलक को वो मतलब कभी मिस करता था। एक ऐसा इनका फैमिली जो कि मतलब वार्म है, काफी नॉर्मल सा जिंदगी है, एक मतलब हैप्पी सा पास्ट जिसको उसने मतलब मिस किया, लेकिन अभी वो उसी करेंट मोमेंट में आ चुका है। तो यह अपना जू मन में सोचता है कि अगर वो एक और बार डेमोनिक कल्ट का लीडर बन जाए ना, तब मतलब कोई ना कोई एक बंदा जरूर होगा जो अपने जू के ऊपर ग्रज पोस्ट कर रखेगा और उस वजह से उसे मतलब हमला भी करेगा। तो वो शायद इस बार जिंदगी में वो हेवीली डीमन बनने की कोशिश नहीं करेगा, लेकिन वो चीज सब बाद में। यहाँ आवाते है अपने जू को जरा सा भी मतलब स्पाइस का स्मेल पसंद नहीं है, तो वो किचन में जाता है जहाँ की जैसे कि देख सकते हो खतरनाक सा कोई एक्सपेरिमेंट चल रहा है। लेकिन अब इस चीज को अपना जू बंद कर पाता उससे पहले उसका वो पास्ट का सिस्टर आ जाता है, जो कि अपने जू को और भी ज्यादा रेस्ट करने के लिए कहता है कि अभी अभी तो मतलब बेहोशी से उठा है, वो अभी क्यों काम करने के लिए आ गया है। लेकिन अभी इस चीज को देख के उससे अपना जू बड़ी खुश हो जाता है। वो अपने सिस्टर को पकड़ के उसके चेहरे की तरफ देखता है जहाँ की कोई चोट की निशान नहीं है। तो वो जब इस चीज को कहता है तब उस तरह मतलब अपनी सिस्टर को तो कुछ समझ नहीं आता अपना जू मतलब क्या करने की कोशिश कर रहा है। तो वो चौक के हैरानी से कहता है क्या करने की कोशिश करे क्या। लेकिन अब इस चीज सुन के और उस बात को सुन के उससे अपना जू मन में सोचता है कि किस तरह आप फिक्र मत कीजिए सिस्टर, इस वाले जिंदगी में मैं आपका वो मिस फॉर्चून को आने ही नहीं दूंगा। लेकिन उससे पहले अभी बाहर अपना जू कहता है कि बिग सिस्टर आपको नहीं लग रहा है कि ये चिकन सूप कुछ वियर्ड दिख रहा है। जिस बात का जब मैं उससे अपने बिग सिस्टर कहता है कि अच्छा तू आज अब कुकिंग में इंटरेस्ट ले रहा है, लेकिन तू आज वियर्ड नजर आ रहा है मेरे को। जिसका जब मैं उससे अपना जू कहता है कि बिग सिस्टर आप भी इस चीज को नोटिस किए होंगे, लेकिन हमारा कस्टमर दिन ब दिन डिक्रीज हुए जा रहा है। जिस बात का जो है उससे अपना बिग सिस्टर कहता है कि हाँ तू सही कह रहा है, लेकिन मिस्टर गोक ने कहा था कि हम लोग को चिकन सूप से चिकन का स्मेल को खत्म करना पड़ेगा, तो मैं ये सारे स्पाइस वगैरह का इस्तेमाल कर रहा हूँ। लेकिन अब इस चीज को सुन के उस तरह जू उस अबोमिनेशन चीज को बाहर फेंकते हुए कहता है कि अच्छा तो मिस्टर गोक का ये प्लान था। हाँ, जो बात बोल के वहां से मतलब किचन से बाहर जाते वक्त कहता है कि सिस्टर मेरे को कुछ काम है, अभी मैं जा रहा हूँ, लेकिन अब वो चीजें वगैरह ना कीजिए। मतलब वही स्पाइस वगैरह का इस्तेमाल करके क्या मतलब कुछ बना दे रहा है। जिस बात कब छोड़ के इस तरफ अपने जू के प्लान की तरफ आते हैं, जो कि है पहले उसे एक्सोटिक बीस्ट को ढूंढना पड़ेगा, दूसरा गेस्ट से आने वाले मिस फॉर्चून को प्रिवेंट करना पड़ेगा, और तीसरा इस इन को स्टेबली चलने देना पड़ेगा। तो ये 3 काम को करने के लिए सबसे पहले उसे तो अपने मार्शल आर्ट को रिकवर करना पड़ेगा। उसके लिए उसे एक सूटेड जगह चाहिए जहां कम से कम रोज 3 या 4 घंटे तक वहीं पे बैठ के मेडिटेशन करना पड़ेगा, कल्टीवेशन करना पड़ेगा। और वो सूटेड जगह परफेक्ट स्पॉट होगा रॉयल टूम के पास में ही, जहाँ की ये भी रूमर भी है कि वहाँ गोश्त वगैरह भी पाया जाता है। तो वो जगह मतलब परफेक्ट होगा। जो बात सोच लेने के बाद जब अपना जू बाहर कहता है कि अब आपसे ना मेरे को अगर कोई छूने की भी कोशिश करेगा तब मैं इसको खत्म कर डालूंगा। ये बात कह पता उससे पहले उसके सर के ऊपर एक और जोरदार टपली पड़ जाता है, जिस टपली को इस वाले बंदे ने मारा था। और मार के कहता है कि अच्छा तो अभी तक जिंदा है। हाँ, अबे 17 साल का है तू, अपने खाने वगैरह की रिपेमेंट करने की कोशिश न करके यहाँ पे बिना कुछ काम करे बैठा हुआ है, तेरे का फिर से फटका खाना है। जिस बात कब सुन के उस तरफ अपने जू को समझ में आता है कि उसको हिट इस मोटे ने मारा था। और यहाँ एक पल के लिए तो अपने से मतलब सोच लेता है कि साले इसको मैं यही क्या मार डालू। नहीं यार, इस बंदे का मेरा नाम भी पता नहीं है। जो बात सोच लेने के बाद मतलब अभी अपना जी इस मोटे को मान नहीं पाएगा, तो नेक्स्ट में हमको देखा जाता है मतलब जू लकड़ी को काटने का काम कर रहा है, जिस काम को देख के भी अपने मोटा टोक देता है कि साला ठीक से कर। जिसका जब में उस अपना जी हाँ हाँ कहते हुए वही फिर से लकड़ी काटते मन में सोचता है कि किस तरह वो साले इस मोटे को मार नहीं सकता है, क्योंकि उसे सबसे पहले कंसिडर करना पड़ेगा इस इन को। जो बात सोच लेने के बाद ही अपना जू इस तरीके से मतलब लकड़ी को काटता है कि वो लकड़ी सीधा इस मोटे के फेस में झलकता है। और इस काम को अपने जी ने मतलब जानबूझ के किया था, क्योंकि वो अपने आगे मन में सोचता है कि लेकिन फिर भी वो ना इस बंदे को अकेला नहीं छोड़ सकता है। लेकिन अब उस तरफ तो जैसे कि अपने मोटा है वो डायरेक्ट आके अपने जी को पकड़ के कहता है
कि साले मैं तेरे को अभी भी कह रहा था प्रॉपर तरीके से काम कर, लेकिन वो भी तू कर नहीं पा रहा है। लेकिन अब इसके जगह में उस तरह अपना जो कहता है कि यार वो चीज एक मिस्टेक था, लेकिन अब इसके जगह में उस तरह अपना मोटा एकदम यार और ज्यादा गुस्सा हो जाता है। इसलिए वो कहता है कि साले ऑर्फन के बच्चे तो क्या पागल हो गया है, तेरे को मतलब फिर से अगर मार खा के बेहोश होना है ना तो एक और बात कुछ करके दिखा। जिस बात के जब में उस अपना जुक कहता है कि अरे मोटे तेरे को मरना है क्या। जो बात बोल के अपने जिक ने उस कुल्हाड़ी के उल्टे साइड से ही अपने इस मोटे को मार के वहीं पे गिरा देता है। लेकिन यार मुझे यहाँ लगा था अपना जिम मतलब कुछ ऐसा कांड करेगा जिससे अपने मोटा पूरी तरीके से पैंट में अपना मुंह देगा और डर के भाग जाएगा। जो चीज अभी हुआ नहीं, लेकिन अपने ये मोटा अभी बेहोश नहीं हुआ था, तो वो अपने जिक को देख के कहता है कि तू ये जो कह रहा है ना ये तेरा एक मिस्टेक है। लेकिन अब इस बात के जब में उस तरफ अपना जिक कहता है कि अगर तू मेरे से ऐसा ट्रीटमेंट नहीं पाना चाहता ना तब उस तरह के मोटागिरी करना बंद कर। जो बात बोलने के बाद ही अब अपने जिक को यार याद आ जाता है इस बंदे का नाम क्या है। मतलब अभी इस मोटे के उस वाले हरकतों को देख के ना अपना जिक याद करने की कोशिश कर रहा था कि हाँ इस मोटे को मैं जानता हूँ, इसका मतलब हरकतें पिछले जिंदगी में कुछ ज्यादा ही बुरा था। और लेकिन यार मेरे को इसका नाम याद नहीं आ रहा है, लेकिन अभी आ चुका है जो कि इस बंदे का नाम है बुक, मतलब B-O के नहीं सिर्फ BOK बुक, जो कि अपने जिक के ऊपर एक और बार हमला करने के लिए आ जाता है। लेकिन इस बार भी अपना जी, यार मैं जी क्यों कह रहा हूँ, जू 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 भी नहीं जू, मतलब ये समझ रहे हो ना। तो अपने मोटा जब हमला करने के लिए आता है तब अपना जी एक और बार इसके हाथ में फटका देता है, जिस फटके के एक और बार अपने मोटा गिर जाता है। तो अब इस चीज को देख के उस अपना जी मन में सोचता है कि इस बंदी की वजह से ना एक के बाद एक इनमें कांड होता रहा, जो कांड इवेंचुअली डिजास्टर ले आया। जो डिजास्टर मतलब उसके बिग सिस्टर को ही हुआ था। इसलिए अभी अपने जी इस मोटे को डराने के लिए उसको ही कुल्हाड़ी की मदद से मतलब एक जोरदार फटका जो कि अपने इस मोटे की साइड में जगह पड़ेगा, जैसे कि मैंने इन्विजन किया था, लेकिन वो ऐसा नहीं हुआ था क्योंकि खून टपक रहा था। तो मैंने सोचा कि अपने जिक ने मतलब इस बंदे का काम निपटा दिया। लेकिन अगले पैनल में देखा जाता है कि एक्चुअली अपने जिक ने इस बंदे का अच्छे से धुलाई किया था, जो सिर्फ छोटा सा धुलाई करते ही अपने जिक को मतलब एकदम ही थकान हो गया है। इसलिए वो अपने मन में सोचता है कि साला ये कैसा बॉडी है, मेरे यार मार्शल आर्ट को मुझे क्विकली रिकवर करना ही पड़ेगा। जो बात सोच के वो अपने इस मोटे को वही साइड वाला कुल्हाड़ी जैसे मैंने इन्विजन किया था मार के मतलब कहता है कि सारे मोटे इस बार ना मैं तो सिर्फ वार्निंग दे रहा हूँ, समझ गया ना मोटे। जिस बात के अब जब मैं उस अपने मोटा तो सार हिला देता है, लेकिन यहाँ अपने मन में सोचता है कि वो किस तरह अपने जी के मतलब डबल वो जो धुलाई पड़ा था ना उसका डबल धुलाई वो करेगा। जिस बात कब छोड़ के नेक्स्ट पैनल में देखा जाता है अपने जी के यार अपने हाथ वगैरह में पट्टे वगैरह लगा दिया है क्योंकि उसका शरीर यार सॉफ्ट है, उसका एक्सपीरियंस है फाइट का। और वैसे भी उस मोटे को निपटाने के लिए अपने जी को ये वाला शरीर ही काफी है। तो यहाँ जब अपना मतलब जी वही पट्टे वगैरह अपने हाथों में लगा रहा था तो अपना एक छोटा बंदा अपने जी से पूछता है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, जिसका ना जवाब देके उस तरफ अपना जी मन में सोचता है कि इस लिटिल गाय का नाम अन यंग है, जिसको उसने सच में काफी दिनों अब बाद दिख रहा है। मतलब समझ सकते हो अभी अभी अपने पास्ट वाली जिंदगी में इंकारनेट हुआ है। उस बात कप्चर के इस तरफ अपने से मतलब जवाब नहीं था। वो कहता है कि अनियंग तो अभी अभी क्या स्कूल से रिटर्न आ रहा है। जो बात बोल के जब उसके मतलब सर में हाथ फेरता है तो अपना छोटा अनियंग कहता है कि ब्रदर आप ऐसा मत कीजिए और आप बताइए वो मोटा ब्रदर भी कहाँ है। जिसके जब में उस सपना जो कहता है कि उसके पास कोई आइडिया नहीं है। जो बात आप सुन के इस तरफ अपना अनियंग कहता है किस तरह वो मोटा मतलब सिंसियर बंदा नहीं है, जिसके बारे में कि उसके मास्टर ने कहा था कि सिंसियरिटी ना वो फाउंडेशन होता है जिस फाउंडेशन में सेंट लोग बिल्ड होते हैं। जिस बात कब सुन के उस तरफ अपना जू कहता है कि लिटिल अनु ऐसे बंदे के पीछे उस मोटे के ही सही लेकिन बुरी बात नहीं करते है। अच्छा तो सुन, मैं कहीं जा रहा हूँ और मुझे आने में भी लेट होगा, तो अपने बिग सिस्टर के साथ खाना वगैरह खा लेना और देर रात तक पढ़ते मत रहना। जिस बात कब सुन के उस तरफ अपना अनियंग कहता है कि बिग ब्रदर आप रात में बाहर मत जाइए ना, बाहर खतरा होता है। जिसका जब मैं उस तरफ अपना जो कहता है कि उसके बारे में अपने मतलब लेटे अनियंग को कोई फेयर करने की जरूरत नहीं है। जिस बात के साथ साथ ही हम लोग को सीक्रेट पैविलियन को दिखाया जाता है, जिसके अंदर अब अपना जू कल्टीवेट करते हैं मन में सोच रहे कि इस तरह ये जो डिमनी काट है इसका मतलब खासियत ही है कि पहले पहले उसका ब्रीदिंग हार्डर होगा, मतलब लेबर टाइपर होगा, लेकिन वो अगर कंटिन्यू करता रहे ना तब ये चीज रिफाइन होके अपने मतलब जू को ही स्ट्रॉन्ग बनाएगा।
इसी बात के साथ साथ हम लोग को देखा जाता है अभी सुबह हो गया है, यानी कि सारी रात बैठ के अपने जू ने कल्टीवेट किया है और अभी फाइनली उसके पास इनफ मतलब तैयारी हो चुका है, ये कह लो डिमोनिक एनर्जी आ चुका है, जिस वजह से वो खुद को मतलब चेक कर भी कहता है कि ये चीज उतना भी बुरा नहीं था। इसलिए वो अब घर में यानी कि इन में रिटर्न करने के डिसाइड करता है, वो भी एकदम ही मतलब सुबह सुबह जब सूरज सिर्फ उगाए है। तो यहाँ जब अपना जू अपने रूम में रिटर्न करता है तब वो सामने क्या देखता है, उसके रूम के अंदर अपना मोटा मरा पड़ा हुआ था। मतलब देख ही रहे हो अपनी इस मोटे के आंखें खुला हुए है और ऐसा लग रहा है कि उसका मौत जहर से हुआ है। लेकिन अगले चैप्टर में देखा जाता है कि एक्चुअली अपने मोटा मरा नहीं था, वो है अपने जू का ही इंतजार करते करते सो गया था। और साला खुली आंखों से कौन सोता है, जैसे मतलब देख रहे हो डंडा वगैरह भी लिया हुआ था। तो इस मोटे का प्लान समझना उतना भी मुश्किल नहीं था। लेकिन उस बात को छोड़ के नेक्स्ट फिल्म में देखा जाता है किस तरह अपने जू ने इस मोटे के मुंह को बांध लिया है, एकदम किडनैपिंग टाइप सीन कर दिया है। जिसके बाद जब अपना मोटा अपने मतलब आंखें खोलता है, अपने यार आंखें खुला हुआ ही था, तो उसका जब मतलब नींद खुलता है तब वो सामने क्या देखता है, अपना जू एकदम ही गुस्से में था, लाठी लिए हुए कहता है कि साले मोटे के बच्चे, तू ना मेरे को कभी भी आमेज करते थकता नहीं है। हाँ तो बता मोटे, तू मेरे रूम में क्या कर रहा था रे? कहीं ऐसा तो नहीं तू मेरे को मेरे नींद में ही मार डालने वाला था? जिसका जब जैसे देख सकते हैं अपने इस मोटे का मुंह बांधा हुआ था तो वो जवाब नहीं देता। इसलिए अपना जी क्या करता है कि उसको 2-4 हिट लगा देते वक्त कहता है कि अगर मोटे तू कुछ कहेगा नहीं ना तब देख ले तेरे साथ जो होने वाला है उसके बारे में तू मेरे को ब्लेम मत करना। जिसके बाद ही अब नेक्स्ट फिल्म में देखा जाता है अपने इस मोटे को काफी अच्छे से धुलाई पड़ चुका है और इस तरह अब अपना जू इस मोटे को कहता है कि चल एक साथ अच्छे से रहते हैं पीसफुली। हाँ मतलब क्योंकि तू अगर अगली बार कुछ चीज मतलब कोशिश भी करेगा ना तब मैं तेरा क्या हालत करूंगा वो तू समझ भी नहीं पाएगा। इस चीज को तू समझ रहा है ना? जिसका अब जब मैं उस तरफ फिर से अपने मोटा वही सर हिला के कुछ न कह के वहां से भाग जाता है। यानी कि ऑब्वियस सी बात है अपने उस मोटे ने अपनी सीख को नहीं सिखाए। जिस बात कब के उस तरफ अपने यार जू मतलब अभी थक गया है, वो इसी चीज का मतलब कंप्लेन करने लगता है कि उसे जितनी जल्दी हो सके ना अपनी फिजिक को ठीक करना पड़ेगा। उसके बाद उसे मतलब उस एक्सोटिक स्पिरिट को भी ढूंढना पड़ेगा और तो और इनका ख्याल रखने के लिए अच्छा मतलब गेस्ट वगैरह को पाने के लिए कुकिंग को भी इम्प्रूव करना पड़ेगा। तो भी उसे मतलब बहुत सारे काम करना है। जो बात कहने के बाद अपना जू मतलब आगे अपने मन में सोचता है कि एक मिनट में जरा रुको, इतनी जल्दी करने की क्या जरूरत है? वो अभी अतीत में आ चुका है और तो और वो और कोई नहीं हेविली टीमे लॉर्ड था जो कि वो है, उसका वो व्यक्तित्व है। तो उसे मतलब इसका नहीं उतना ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है। यह बात सोच के अपना अब जू वही पे मतलब सो जाता है। इसके बाद अब नेक्स्ट पैनल में हम लोग को देखा जाता है अभी मतलब अच्छा भला सुबह हो गया है 7 बजे टाइप, तब मतलब भोर था अभी सुबह हो गया है। तो अपना जू अपने नींद को तोड़ के महसूस करता है कि उसका पूरा होल बॉडी मतलब पेन से एक कर रहा है। इसलिए अपना जू डिसाइड करता है कि वो एक तरह के कल्टीवेशन करेगा जिस कल्टीवेशन में उसका मतलब पेन नहीं होगा और बॉडी इंप्रूव होगा। जो चीज जब वो करता है यार तब मतलब जल्दी उसे इफेक्ट दिख जाता है। इसलिए हैरान होके अपना जो मन में सोचा है कि यार हाँ ये अगर इतनी जल्दी हो गया ना तब क्यों ना वो कुछ और मतलब मार्शल आर्ट स्किल को ट्रेन करना शुरू करते जो कि इस बॉडी के लिए सबसे अच्छा होगा। जो चीज शायद वो इवन करता भी, लेकिन यार वो कल से मतलब कल रात से ही कल्टिवेट कर रहा है तो उसे भी भूख लग गया है और वो भूख अभी भी है। इसलिए अपना जू किचन में आ गया है जहाँ की उसका बिग सिस्टर वही फिर से कुकिंग में एक्सपेरिमेंट कर रहा था और एक्सपीरियंस जैसे कि देख सकते हो एकदम बैडली गया है। तो इस चीज करें जब अपना जू आगे पूछता है कि बिग सिस्टर क्या मतलब स्पाइस वगैरह खत्म हो गया है क्या? जिसका जवाब ना में देखे अपना बिग सिस्टर अपने जू को एक डिश ऑफर कर देता है, जिस डिश को खा के अपने जू को तो यार जरा से पसंद नहीं आता, लेकिन वो फिर भी अपने बिग सिस्टर का मन रखने के लिए कहता है कि हाँ ठीक है एकदम ही ठीक है। जिस बात का सुन के उस तरफ अपना मतलब बिग सिस्टर कहता है कि सच में तो क्या मैं इस डिश को हमारे इनके मेन्यू में रख दूं? जिसका अब जा सीधा अपना जू नाम में देखे कहता है कि एकदम बकवास खाना हुआ है। अरे बिग सिस्टर अब पहले ये बताइए अब कितना ज्यादा सॉल्ट दिए थे खाने पे? उसका अब जवाब देता है अपने बिग सिस्टर कि एक मुट्ठी भर के दिया था मैंने। इसका मतलब तो यार समझ सकते हो अपनी इस बिग सिस्टर को जरा सा भी खाना बनाना नहीं आता है, जो चीज अपना जू भी जानता था। इसलिए वो अभी अपने बिग सिस्टर को एकदम मास्टर शेफ बन के कहता है कि बिग सिस्टर आप फिक्र मत कीजिए क्योंकि मैं आपको सिखाने वाला हूँ कुकिंग का एसेंस क्या है।
तो अब इसी बात के साथ साथ हम लोग को देखे जाते हैं कई सारे वेजीज वगैरह मतलब अपना जू वही काट के एकदम मतलब एक ब्रॉथ टाइप बना रहा है, जिस चीज को देख के जब उस तरफ अपना बिग सिस्टर पूछता है कि अपना जू क्या बनाने की कोशिश कर रहा है, जिसके जवाब में अपना जू कहता है कि वो चिकन ब्रॉथ बना रहा है। तब इस चिकन ब्रॉथ को उसने किस तरह बनाया उस प्रोसेस को भी दिखाता है और कहता भी है अपनी बिग सिस्टर को कि उसे कौन से चीजों के ऊपर मतलब ध्यान देना है, कितने टाइम तक करना है और क्या रिमूव करना है, क्या ऐड करना है। जो बात अब सुन के उस तरफ ऑब्वियसली अपना बिग सिस्टर अपने जू को पूछता है कि ब्रदर आपको इस तरह की कुकिंग के बारे में कैसे पता है, जिसका जब में उस तरह जू कहता है कि क्या ये इम्पोर्टेंट है, हमारे इन को सेव करना ये इम्पोर्टेंट है ना, तो मैं जो कह रहा हूँ वैसा कीजिए ना। जिस बात का सुन के उस तरह अपना बिग सिस्टर मतलब मायूस हो जाता है, जिस चीज को देख के उस तरह जू मन में सोच रहा है किस तरह इस इन का जो मालिक था वो अपनी बिग सिस्टर का ग्रैंडफादर था, जिसका पास सच में ग्रेट कुकिंग स्किल था और इस वजह से ये इन इतने दिनों तक टिका हुआ है और इतना अच्छा बिजनेस भी चलता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अपने बिग सिस्टर का मतलब ग्रैंडफादर मर गया है, इसलिए अब खाने में वो वाला टेस्ट नहीं है। इस वजह से मतलब गेस्ट भी कम आ रहे इनमें। जिस बात को छोड़ के उसके ऊपर से वो जो कुक करके बंदा था ना, जिसने अपने बिग सिस्टर को कहा था कि उसे यार चिकन सूप से चिकन का स्मेल ही खत्म कर देना है, वो बंदा भी अपने एक इन को ओन करता है। तो उसने डेलिबरेटली अपने बिग सिस्टर को डिसीव करके वो बंदा अपने क्लोथिंग स्टोर को ओन करता है। तो मतलब स्मेल क्लोथिंग स्टोर में जाएगा, इस वजह से ही डेलिबरेटली उस बंदे ने हमारे इन का बिजनेस को डिस्टर्ब करने की कोशिश किया। लेकिन बिग सिस्टर ग्रैंडपा का दिया हुआ इस इन को अब हम लोग को संभालना है, इसलिए हमारे मेनू भी चेंज करना पड़ेगा और इसमें मैं आपकी जितना हो सके उतना मदद करूंगा। जिस बात कब सुन के अपने सिस्टर वही कहता है कि बिना कोई स्पाइस को ऐड किए क्या हम लोग चिकन स्मेल को रिमूव कर सकते हैं, जिसका जवाब ऑब्वियसली अपने जो देता है क्या बिग सिस्टर एक बार ट्राई तो कीजिए, लेकिन पहले आप इस प्रोसेस को देख लीजिए। जिस बात कब सुन के जब उस तरफ अपने बिग सिस्टर अपने जू का हेल्प करने आता है तब अपने जू कहता है क्या नहीं, तो ऐसा झटक से अपने जू ने इसलिए कहा था क्योंकि पहले वो इस कुकिंग प्रोसेस को अपने बिग सिस्टर को दिखाना चाहता था और इस प्रोसेस में वैसे ही टाइम लगता है। तो यहाँ अपने जू ने चिकन ब्रॉथ बनाते वक्त एक होल चिकन को मतलब चिकन ब्रॉथ में दे दिया था। तो वहाँ पे जब कुक हो जाता है तब अपना जू उस चिकन को बाहर निकल के 15 मिनट बाद जब चिकन ठंडा हो जाता है तब चिकन से सरसरे फ्लेश को लेके मतलब बोन को अभी उस ब्रॉथ में दे देता है, जिसके बाद कुछ स्पाइसेस और ये नमक छिड़क के अपना जू फाइनल प्रोडक्ट बना लेता है जो कि ये चिकन ब्रॉथ है। तो इस ब्रॉथ को जब अपना बिग सिस्टर टेस्ट करता है तब उसे सच में ये चीज डिलीशियस लगता है। जिस बात कब सुन के उससे अपना जू मन में सोच रहा है चलो भाई अब मेरे बिग सिस्टर का स्पाइस के साथ वो ऑब्सेशन खत्म हो जाएगा। लेकिन अब ये बोलने के साथ साथ ही अपने बिग सिस्टर कहता है कि इसमें अगर थोड़ा और ज्यादा स्पाइस मिलाया जाता ना तब और भी ज्यादा अच्छा टेस्ट करता है। जिस बात कब सुन के उस अपने जू को झटका लगता है कि क्या ऐसा लग रहा है मेरे बिग सिस्टर को और भी ज्यादा टाइम लगेगा अपने उस स्पाइस के ऑब्सेशन को छोड़ने के लिए। लेकिन अब जैसे कि आप लोगों को पता है ये ब्रॉथ को नूडल के साथ सबसे अच्छा खा जाता है और सबसे ज्यादा टेस्ट करता है। तो यही एक डिश बना के जब ये लोग पहले गेस्ट को सर्व करता है तब वो गेस्ट यार पूरा डिबार कर जाता है खाने को। उसके बाद वो इवेंट खाने का तारीफ भी करता है, जिस बात सुनकर अपना बिग सिस्टर बड़ा ही खुश हो जाता है कि चलो भाई बड़े दिनों बाद मेरे खाने को कोई इस इन में डिलीशियस कहा। लेकिन अभी इस बात को सुन के उस तरफ अपना जू कहता है कि अरे बिग सिस्टर इतने भी खुश मत हो, क्योंकि ये सारे बातें ना फ्यूचर में आप बेहद ज्यादा सुनने वाले हो, जो एक्सैक्टली होता भी है क्योंकि नेक्स्ट फिल्म में दिखाया जाता है अपने जू के इनमें गेस्ट की भरमार लग चुका है, सभी लोग तारीफ कर रहे हैं खाने का। लेकिन अब इस चीज को देख के ना कॉर्नर में ये अपना गॉक वाला बंदा मनी मन एकदम जल जाता है और मतलब इस रिएक्शन को देख रहे हो वो तो बाहर भी कह देता है क्या वे चल क्या रहे, इसके इनमें कस्टमर डिक्रीज होने की बजाय इंक्रीज हो जा रहा है। तो जैसे कि आप देख सकते हो इस कांड को अपना जू भी देख रहा था और देख के मतलब मनी मन कहता है कि आजा साले कुक, तेरे लिए तो मैं कुछ ज्यादा ही अच्छे से मिक्स्ड करके वेलकमिंग डिश को खिलाऊंगा। लेकिन अब उस बात के साथ साथ ही इस तरफ अपना कुक आ जाता है जहाँ की आप अपना बिग सिस्टर उसका काम को कर रहा था, जैसा मतलब अपने जूक ने कहा था उस तरह प्रैक्टिस कर रहा था जिसमें वो अच्छा भी हो गया था। लेकिन अभी उस बात को छोड़ के इस तरफ अपनी जो कुक ना ये वही स्लाई तरीके से आके अपने बिग सिस्टर को कहता है अरे कई दिनों से तेरे बारे में मेरे को कुछ खोज खबर नहीं मिला तो मैं देखने के लिए आ गया, अभी इनमें क्या चल कर रहा है।
जो बात बोल के अपने कुक मनी मन सोचता है कि अभी इस इन में स्मेल चेंज हो गया है और यह चीज बुरा है। लेकिन उस तरफ तो अपना भोली भाली बिग सिस्टर कहता है कि वो कुछ नहीं, हम लोगों ने चेंज वगैरह कुछ किया है। जो बात आप सुन के अपने कुक सीधे जहाँ कुक हो रहा था वहां पे आ जाता है और अपना बिग सिस्टर भी दिखाता है और टेस्ट भी कराता है। जो टेस्ट करके अपनी इस कुक को एकदम ही डिलीशियस लगा। जो बात वो इवन बाहर भी कहता है कि ये चीज अभी इतना डिलीशियस कैसे हो गया। लेकिन उसके बाद ही इस कुक के बच्चे ने एकदम ही डिसअपॉइंटेड सा फेस बना के कहने लगता है कि हाँ यह चीज अच्छा है लेकिन उतना भी नहीं, मतलब इसका टेस्ट माइल्ड सा है, कमजोर है, स्ट्रॉन्ग नहीं। जैसे कि तेरे को पता है हमारे कॉन्टिनेंट के हुनान साइड जो बंदे लोग रहते हैं उन लोगों को शायद यह वाला टेस्ट अच्छा लगे, लेकिन हमारे यहाँ गुनसंग में सदियों से यही चला आ रहा है कि खाने में स्ट्रॉन्ग स्मेल और फ्लेवर सिमट के रहना चाहिए जिससे जो कोई खाए वो लोग तरोताजा हो जाए। जो बात बोलती है जैसे कि देख सकते हो अपने कुक के बच्चे ने अपने बिग सिस्टर को मैनिपुलेट करने लग रहा है और दिखने में ऐसा लग रहा है कि इस कुक के बच्चे का एक गंदी नजर है अपनी बिग सिस्टर के ऊपर। जिस वक्त कब छोड़ के उससे अपने गुआक कहने लगता है किस तरह एक बिजनेस को चलाना डिफिकल्ट चीज है। उसको अपनी इस गुआक के बच्चे ने हेल्प भी किया है, जैसे कि मतलब पहले सजेस्ट किया था। जो सजेशन तो मतलब आप लोगों को पता है किस वजह से है, लेकिन अब इन बातों का असर अपने बिग सिस्टर के ऊपर हो जाता है। वो अपने मन में सोचता है कि किस तरह ये गुआक का बच्चा उसके मतलब भलाई के बारे में सोच रहा है, लेकिन उसके ग्रैंडफादर भी उतना ज्यादा स्पाइस का इस्तेमाल नहीं करता था, फिर भी मतलब उन्होंने अपनी इनको अच्छी तरह से चलाया। तो अभी उसे क्या करना चाहिए जो सोच ही रहा था, लेकिन अब यह क्वक का बच्चा एकदम क्रीपी बन के छिचोरापन्नी करने लग गया है, जैसे कि देख सकते हो। और मतलब ये कहने भी लगता है कि अगर अपने बिग सिस्टर को कोई हेल्प चाहिए तो वो इस तरीके से हेल्प कर सकता है। मतलब कहने का मतलब समझ रहे ना। तो यार इस मोमेंट में ना अपना जूक का है मेरे दिमाग में बस यही चल रहा था। लेकिन खैर उस तरह अपने बिग सिस्टर इस क्वक से हाथ छटक के मतलब पीछे जाता है, जिस चीज को देख के अपने गुक का बच्चा कहता है कि कोई ना मैं आता रहूंगा तेरे को बताने के लिए कि बिजनेस को कैसे किया जाता है। जो बात बोलकर अपने ये मन में सोच रहे कि ये चीज एकदम सेम है, मेरा आज काम बन ही जाता, इस बिग सिस्टर को मैं मैनिपुलेट कर ही लेता। जो बात बोल के अपने गुक का बच्चा वहां से चला जाता है। जिसके बाद ही अब नेक्स्ट फिल्म हम लोग को अपने जूक को दिखाया जाता है जो कि शैडो ट्रेनिंग कर रहा है, जिस वजह से देख सकते हो एक तगड़ा सा फाइट करने के बाद अपना जूक वो शैडो फाइट को जीत के कहने लगता है किस तरह टैकल, ब्लो, टॉस इन चीजों को कंबाइन करके अपने जूक ने यहाँ एक नया मार्शल आर्ट को क्रिएट कर लिया है जो सेंसेशन अभी अपने जूक को मतलब अमेजिंग लग रहा है। लेकिन अभी इसी के साथ साथ अपने जूक का ट्रेनिंग खत्म हो जाता है, उसका नया मार्शल आर्ट क्रिएट करना भी हो जाता है। तो वो अब अपने बिग सिस्टर के पास आ जाता है, जहाँ की जैसे कि देख सकते हो अपने बिग सिस्टर एकदम मूड डाउन करके वहीं पे मतलब खड़ा था। जिस चीज करें जब अपना जूक पूछता है तब अपना बिग सिस्टर कहता है किस तरह वो मिस्टर गोक यहाँ सुबह सुबह ही आया था और आके इन लोग के खाना को टेस्ट करके कह के गया कि इन लोग का खाना उतना भी अच्छा टेस्ट नहीं करता है। जिस बात का जब मैं उस तरफ अपना जूक कहता है कि बिग सिस्टर अब उतना मतलब फिक्र क्यों कर रहे उस ओल्ड मैन की बातों के ऊपर, अगर वो बंदा इतने अच्छा कुक होता ना तब वो अपना ही इन चला लेता। जिस बात का सुन के उससे अपना बिग सिस्टर खुश हो जाता है कि अरे हाँ ये बात भी सही है। जिस चीज का देख के उस तरफ अपने जू भी मन में सोचता है कि चलो भाई बिग सिस्टर का मूड सही हो गया, उस मोटे का बिहेवियर इसने एकदम ही सही कर दिया। और तो और वो अब अपनी इस मॉडर्न वर्ल्ड के सारे खानों को इस एंशिएंट वर्ल्ड में रिक्रिएट करेगा। मतलब अभी अपने जू के लिए सब कुछ सही सही से जा रहा है। तो यारो सुबह सुबह अपना जू उस कुक के आने के बाद वो क्रीपी वाले हरकत करने के बाद मतलब अपना जू कोई रिएक्शन क्यों नहीं दिया पता है? क्योंकि अभी जितना मैं सोच रहा हूँ उसके मुताबिक अपना जू हर रात रॉयल टूम के पास जाके वहाँ मतलब मेडिटेट करता है, कल्टीवेट करता है और सूरज उगने में मतलब 4 बजे तक वापस इनमें आके सो जाता है। तो वो नींद में था जब अपने कुक के बच्चे ने वो वाले हरकतें किया था। वरना जैसे कि स्टोरी का फ्लो चल रहा है ना उसके मुताबिक अपने जूक को एक ना एक दिन उस कुक के बच्चे के हरकतें में पता चलेगा और उस कुक को ना कुक खिलवा के छोड़ेगा अपना जूक, जो कि मतलब फ्यूचर में होने वाला है। तो अभी अपना जूक अपने बिग सिस्टर को एक नया डिश बना के खिलाने वाला है, जिस दौरान जैसे कि देख सकते हो अपना कुक कुकिंग कर रहा है और अपने बिग सिस्टर को प्रोसेस भी दिखा रहा है। जिस प्रोसेस को देख के अपने बिग सिस्टर अपने जूक को कहने लगता है किस तरह वो तो इवन उसके ग्रैंडपा से भी अच्छी तरह से कुकिंग कर रहा है और ये एक नया डिश भी बना रहा है जिसका स्मेल लेके अपने छोटू भी आ जाता है, उसके साथ अपने मोटा भी।
तो यहाँ अपने जुक ने ये चारों के लिए वो पोर्क बेली से एक डिश बनाया, जिस डिश का नाम यार मिक्स है, मतलब मेरे को समझ में नहीं आया। और एक्चुअली यही बात तो अपना जुक उस कुक के बच्चे को चोरी छुपे मतलब देख के सोच रहा था कि नेक्स्ट बार जब अपना जुक आए ना तब ये वाला डिश वो उसको खिलाएगा। लेकिन अभी खैर डिश के बारे में अपना जुक इन्फॉर्मेशन देता है हम लोग को किस तरह अपने वर्ल्ड में एक कोरियन स्टाइल एक डिश था जो कि ओरिजिनेट हुआ था चाइना में, लेकिन चाइना में जाके चाइना के लोगों को और ज्यादा पसंद आ गया, जिस डिश का नाम है ब्लैक बीन सूप। तो वैसा एक डिश जो लोगों को इतना ज्यादा पसंद आया, तो ये मोर इम्पोर्टेंट क्या चीज है, यहाँ की दुनिया के हर एक लोगों को ये वाला डिश जरूर से पसंद आएगा, मतलब गारंटी है। जो चीज होता भी है यहाँ ये सभी के सभी बंदे लोग टेस्ट करके मतलब पता नहीं लगते किस तरह ये वाला डिश भी डिलीशियस है। जिस बात कब सुन के उस तरफ पहले तो अपना जू अपने बिग सिस्टर की तारीफ सुन के उसके पास जाके कहते हैं कि बिग सिस्टर क्या अभी आप ठीक महसूस कर रहे हैं, और आपको कैसा लगेगा अगर हम इस डिश को सेल करेंगे तो अब ये वाला आइडिया ऑब्वियसली अपने बिग सिस्टर को बड़ा ही पसंद आता है। जिसके साथ साथ ही हम लोग को नेक्स्ट पैनल दिखाई जाता है किस तरह अपना बिग सिस्टर अभी उस डिश को करने की प्रैक्टिस कर रहा है, जो करते एक्चुअली अपने बिग सिस्टर को कुछ दिनों का टाइम भी लग गया था, लेकिन अभी अपना बिग सिस्टर अच्छे से कर पा रहा है। तो इस चीज को सेलिब्रेट करने के लिए अपना जू अपनी बिग सिस्टर पूछता है कि बिग सिस्टर क्या हमारे वेयर हाउस में ऐसा कोई अल्कोहल की बोतल वगैरह है जिसका आप सोच रहे कि उसको यूज भी किया जा सकता है, मतलब ओल्ड अल्कोहल। जिसका जवाब जब हाँ में देता है तब अपना जू सीधा जाके वेयर हाउस से उस अल्कोहल को ले लेता है, लेकिन अभी उस अल्कोहल को कंज्यूम नहीं कर सकता क्योंकि उसका भी जो डेमोनिक ब्रेथ है ना वो सेटल डाउन नहीं हुआ है। लेकिन खैर वहां से सेंस अप करके हम लोग को इस मूली को करते हुए देखा जाता है, जिसको इंग्लिश में रेडिश कहा जाता है, और इसको डिश के साथ एक्चुअली खाने में ज्यादा अच्छा लगता है। तो इन चीजों के बारे में बोलते हुए प्रिपरेशन करते हुए अपना जूक अपने बिग सिस्टर को समझा रहा है, और ये भी कहता है कि बिग सिस्टर अगले हफ्ते से ना हम लोग इस डिश को पब्लिश करने वाले हैं, तो और भी ज्यादा प्रैक्टिस कर लीजिए। जो चीज चल ही रहा था, लेकिन तभी ये ब्लैक होल के कुछ चुन्नू मुन्नू आ जाते हैं, जो कि जैसे कि दिखने भी लग रहा है एक नंबर के गुंडे सले के सले। लेकिन अब वो बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात ये है कि इन ब्लैक होल के चुनमुनों को अपना मोटा अच्छी तरीके से जानता था, और अपने मोटे के साथ एक्चुअली इन लोग का रिलेशनशिप भी है। कोई चीज एक्चुअली अपने इस मोटे ने करने के लिए भी इवन इन लोग को बोला था, लेकिन ये लोग अपने इस मोटे को किस तरह ट्रीट करते हैं जिसे देख रहे हो, तो वो जब इवन मतलब सवाल भी करता है कि उसका काम का क्या हुआ, तब ये लोग अपने मोटे के ऊपर ही भड़क पड़ता है। लेकिन अभी वो चीज तो गया, उस भड़कने से अपना मोटा भाग गया, लेकिन ये सारे कांड अपना जूक देख रहा था। उसके दिमाग में तो ये आ रहा था कि इन इंसेक्ट्स को क्या मैं यहीं पे कुचल डालूं, जो चीज ऑब्वियसली अभी अपना जू नहीं करेगा। लेकिन अभी उस चीज को छोड़ के अपने बिग सिस्टर इन लोग के पास आके पूछता है कि ये लोग इसके इन में क्या कर रहा है, जिसके जवाब में अपने छिचोरा कहता है कि वो कुछ नहीं, वो अपने इस बिग सिस्टर को देखने के लिए आया था। जिस बात को सुन के ये चुन्नू मुन्नू भी हंसने लग गए हैं, लेकिन ये अपना तो गुंडागिरी करना छोड़ेगा नहीं। तो वो कहता है कि फ्री में अल्कोहल और खाना वगैरह को इन लोगों को परोसा जाए, जो चीज अगर ये नहीं करेगा तब ये लोग मतलब अपसेट हो जाएंगे। तो अब इस बात को सुन के मतलब धमकी दे रहा है, जिस चीज को अंडरस्टैंड करके अपने बिग सिस्टर जल्दी जल्दी करके इन लोगों को अल्कोहल लगे देता है। लेकिन अब ये चीज होने के बाद ही अपने छिचोरा हरकत पे आ जाता है, जैसे कि मतलब देख ही रहे हो। लेकिन अब इस चीज को जब अपना बिग सिस्टर डिनाई करने की कोशिश करता है, तब अपने छिचोरा कहता है कि क्या वो भूल गया अपने छिचोरा किस तरह एक इनके मतलब एसोसिएशन का मैनेजर है। तो अब इस बात को सुन के अपना बिग सिस्टर गिव अप करने के बारे में सोच रहा था, क्योंकि उसे इस इन को प्रोटेक्ट करना है। लेकिन तभी बाहर से कोई इनके अल्कोहल के ग्लास के ऊपर मतलब पत्थर फेंक मारता है, जिस चीज को देख के अब इस बंदे का एक चुन्नू मुन्नू बाहर जब देखने आता है, तब उन लोगों को कोई मतलब दिखाई नहीं देता, और एक कांड ऑब्वियसली अपने जुक ने किया था। तो अब वहां उन लोग का कांड वगैरह और आगे नहीं बढ़ा, दारू वगैरह और नहीं पिया, ये लोग किसी और बंदे के पीछे भागना शुरू कर दिए, जिसको ऑब्वियसली ये लोग कभी पकड़ नहीं पाए। तो अब ये कांड के बीच अपने छिचरा कहता है कि मेरे चुनमुनो एक ब्रैट को तुम लोग पकड़ नहीं पाए, जो बंदा इवन अपने फेस देखने की भी हिम्मत नहीं कर रहा है, पत्थर फेंक रहा है, पहले उसको पकड़ो। मेरा भी मूड बेहद ही खराब हो गया है, उसको हम लोग पहले सबक सिखाएंगे, उसके बाद सारा कांड होगा। जो बात आप सुन के उस समय जू एकदम एक क्रीपी सा स्माइल देता है और कहता है कि सालो तुम लोग का ना आज स्टोरी अंत होगा। लेकिन अब वो कांड होता उससे पहले ये बंदे लोग बाजार से जाते हुए किसी और एक बंदे का यार, जो कि बाहर अपने बन का स्टॉल लगाए बैठा है,
उसके बन को उठा के खा लेता है। जैसे मतलब गुंडागर्दी एकदम ही चलता है। लेकिन अब इसको खाने के बाद भी अब मतलब इस छिछोरे को पसंद नहीं आता, वो फेंक देता है। कोई बंदा किसी और को हैरास कर रहा है। इस बीच अब अपना जूक मिट्टी वगैरह लगा पे एक मतलब बेगर की तरह उन लोगों के पास जाके मतलब अपनी इस छिछोरे को गुस्सा दिला देता है। तो अपनी इस छिछोरे ने इस बार अपने सारे के सारे बंदों को अपने जूक के ऊपर लगा देता है। तो अब दौड़ते दौड़ते ये लोग एक कॉर्नर में आ जाते हैं। जिस कॉर्नर में आने के बाद अभी अपने छिछोरा तलवार लेके अपने मतलब बेगर टाइप अभी मतलब जूक को कहता है कि देख, मेरा आज मूड बेहद ही खराब है और उसके ऊपर से तूने और ज्यादा खराब कर दिया है, तो तेरे को मार के मैं मेरे मूड को थोड़ा सा रिलैक्स करूंगा। लेकिन अब इस बात को सुन के उससे अपना जूक इन लोग की तरफ ही आगे बढ़ते कहता है कि अच्छा, तो तू मेरे को मारना चाहता है, हाँ चल देखते हैं मैं तेरे को मारता हूँ या तू मेरे को मारता है। यह बात बोल के ही अपना जूक अपने हाथ के उंगलियों को चटक रहा है, अपने ओड़ा को निकल रहा है। जिसके बाद ही नेक्स्ट पैनल देखा जाता है किस तरह अपने छिछोरे को पता ही नहीं है वो कितने ज्यादा डेंजर में है। वो तो डायरेक्ट अपने जूक को सर को पकड़ने जगह कहता है कि अरे देख तो जरा, ये शायद बेगर मतलब दिमाग से पैदल है, इसको समझ नहीं रहा है इसके साथ क्या होने वाला है। तो अब ये चीज होने से पहले अपने जूक ने यार इस छिछोरे के एक उंगली को पकड़ लिया था। जिस उंगली को नेक्स्ट पहले देखा जाता है किस तरह अपने जूक ने उखाड़ डाला, सीधा भाई उखाड़ दिया। जो चीज करके अभी अपना जूक मन में सोचता है किस तरह उसके पास्ट लाइफ ने इस हरामजादे के बच्चे ने एक्चुअली अपने बिग सिस्टर को मतलब इतना ज्यादा पेन दिया था। उसने मतलब ऑब्वियसली अपने बिग सिस्टर को एडवांस करने की कोशिश किया, जिसको अपने बिग सिस्टर रिफ्यूज किया। तो उस वजह से अपने इस बंदे ने एक्चुअली अपने बिग सिस्टर के गाल के ऊपर काट दिया था और हर रोज कुत्ते की तरह पीटा करता था। जिन चीजों से तब अपना जूक अनजान मतलब जैसे देख सकते हो छोटा है, उसको समझ में नहीं आ रहा है कि कितना बड़ा एक्चुअली बर्डन अपना बिग सिस्टर कैरी कर रहा है। उसको अपने इनको बचाना है, खुद को बचाना है, अपने छोटे भाइयों को बचाना है। और इन सभी का एडवांटेज इन हरामजादों ने तब उठाया था। लेकिन अभी अपना जू आ गया है तो वो सब कुछ सुमड़ी में संभाल लेगा। लेकिन अभी वो होने से पहले अपने इस छिछोरे ने वैसा हालत एक्चुअली हुआ नहीं था यार। चैप्टर में तो दिखाया गया था कि खून निकल रहा है, लेकिन ये पता नहीं किस तरह अपने छिछोरा एकदम ही सही है, वो अपने तलवार निकल के अपने जूक के ऊपर हमला भी कर देता है। लेकिन अब उस हमले से कुछ फर्क अपने जूक को पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि उसने अच्छे से इन लोग को धोना शुरू कर दिया। और ऐसा वैसा कहीं धोना नहीं, किसी का डायरेक्ट बाप बने के लायक नहीं छोड़ा, किसी का हाथ एकदम ही तोड़ के मरोड़ डाला, किसी का पूरा का पूरा शरीर ही तोड़ डाला। जिस चीज को आप देख के वो पहला वाला मतलब मैनेजर छिछोरा वाला वहां से भागने की कोशिश करता है। लेकिन ये अपने जू एक पत्थर को उठा के अपने एनर्जी से इन्वेंट करके इसके पूरा पूरा एकदम पिछवाड़े में घुसा डाला। जिसका वो इसके तरफ ही आगे बढ़ते कहता है कि अगर साले तू भागने की कोशिश करेगा ना, तब मैं तेरा पीछा करूंगा और तूने जो कुछ किया उसका रिपेमेंट जरूर से लूंगा। लेकिन अभी इस बात को सुनकर उस अपना छिछोरा अपना मतलब वही रस्ते चल गया, लेकिन बल नहीं गया। उस वाला हरकत करता है कि अपना जूक मतलब रिग्रेट करेगा ये चीज करने से। लेकिन अब इस बात को सुन के उस अपना जूक कहता है पहली बात तो तेरा एक गंदा सा मुंह, तेरे बातें सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है। जो बात बोल के जैसे देख सकते हो अपने जूक ने इस छिछोरे के मुंह की क्या हालत बना दिया है। जिसके बाद वो सेकंड में कहता है कि सेकंड तरफ सबसे बड़ा प्रॉब्लम है तेरा ये हैंड, जो कि बैड चीजें करता है। जो बात बोल के यार इसके पैर के ऊपर मारता है, मतलब हाथ के ऊपर मारने चाहिए था, लेकिन खैर। तो अब उस तरफ जैसे देख सकते हो फाइनली अपने छिछोरा अपनी जान की भीख मांगने लगता है कि मुझे छोड़ दे, मुझे छोड़ दे। लेकिन उस तरफ तो अपना जू कहता है कि अगर तूने कुछ बुरा किया है इसका मतलब उस चीज का तेरे को पनिशमेंट मिलना चाहिए था ना, है नहीं। जो बोल के फाइनली इस छिछोरे का काम तमाम कर देता है अपना जूक। लेकिन किस तरह उसने किया इस चीज का हम लोग को दिखाई नहीं जाता, मतलब मार डाला या ऐसे ही छोड़ दिया, उस चीज का हमें आगे जगह पता चलेगा। अभी आते अपने जूक को उस छिछोरे के पर्स मिल गया था, जिसके अंदर से पैसे को निकलते अपना जूक कहने लगता है कि ये रहा इनका कॉम्पनसेशन। जो बात बोल के जब अपना जूक पर्स के अंदर से इस कागज को निकलता है तब उसके अंदर यार सिर्फ चिकन पिग लिखा हुआ था। तो ये चीज किसी तरह अपना मतलब जूक समझ गया कि टाइम को इंडिकेट कर रहा है और एक सीक्रेट कोड है कम्युनिकेशन करने का। जिस चीज का अब पता लगने पे अपने जूक को ये चीज इंटरेस्टिंग लगा। तो अब ये इंटरेस्टिंग चीज क्या है हम लोग को स्टोरी में आगे चले तो पता चलेगा। लेकिन अभी आते हैं
अपना जुक वैसी हालत में मतलब चेहरे में वो काले वगैरह लगा कि इन में आ जाता है झटक से और अपनी सिस्टर को कहता है कि बिग सिस्टर कहाँ हो, अरे आप तो बिजनेस चलाने वाले थे ना, क्या हुआ। जिसका जवाब अपना बिग सिस्टर बड़ी मायूसी से देता है कि वो अभी थोड़ा सा टायर्ड है, अभी मतलब वो सोच रहा है। लेकिन अभी इस बात को सुन के उस तरह अपना जुक कहता है कि अरे आप क्या कह रहे हैं, इस तरह के टाइम में तो ही आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, चले चले दिखाइए आपका नाइफ स्किल अब कैसा बन गया है। जिस बात कब सुन के अपने बिग सिस्टर चेयर अप होके अपने जुक को उसका मतलब नाइफ स्किल दिखाता है, जो मतलब अपने जुक ने ही अपनी इस बिग सिस्टर को सिखाया था किस तरह वेजिटेबल्स वगैरह को काटते हैं। इस दौरान अपना जुक अपने मतलब बिग सिस्टर पूछता है कि उसका ड्रीम क्या है, जिसका आप स्माइल करते जवाब देता है अपनी बिग सिस्टर किस तरह उसका ग्रैंडपा का यह विश था कि वो इस इन को चलाए। तो अपने बिग सिस्टर अपना बेस्ट कोशिश कर रहा है कि वो इस इन को अच्छी तरह से चला पाए। यह मतलब चीज सिली है ना। जो बात जब अपना जुक सुनता है तब वो कहता है कि अबे क्या कह रही है, सारा सभी सिली चीज नहीं है। मेरे ख्याल से तो किसी का भी कितना ही रिडिकुलस ड्रीम क्यों ना हो, उसके ड्रीम चाहे वो कुछ भी हो जाए, वो चीज इस दुनिया में एग्जिस्ट करता है और अगर वो बंदा चाहे तो उस चीज को वो हासिल भी कर सकता है। इसलिए हर एक बंदे के ड्रीम को हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए। तभी ये बड़ी बड़ी बात सुन के अपने बिग सिस्टर सीधा अपने जुक से पूछता है कि हाँ वो सब कुछ तो ठीक है, लेकिन ये तेरे चेहरे पे क्या हुआ। जिस बात का जवाब अपना जुक नहीं दे पाता तो यह अपना बिग सिस्टर उसके कपड़े के मदद से मतलब अपने जुक के चेहरे की मिट्टी वगैरह हटा रहा है। तो अब इस माहौल को देख के अपना जुक मन में सोच रहा है कि सच में मैंने मेरी सिस्टर का ये केयरिंग बॉम्ब बिहेवियर काफी मिस किया था। जिस बात का साथ साथ ही वहां से सेंसर उठ गए, हम लोग हमारे जुक को दिखाया जाता है जो कि फिर से कल्टीवेट कर रहा है। लेकिन इस बार अपना जुक ना बल्कि जल्दी से मतलब उसको ही विश्वास नहीं हो रहा है कि उसने अपने मेरिडियन को ओपन कर लिया, और तो और मेरिडियन को ओपन करने के बाद ही वो तुरंत ही अपने फर्स्ट स्टेज ऑफ मास्टरी में भी पहुंच गया। इसके बाद आप अपना जुक सोचता है किस तरह इस डिमिनिक ब्रेथ का 12 स्टेज है, जिसके बाद बंदे लोग थियोरेटिकली एक स्टेज को मानते हैं। तो अपना जुक उसके पास्ट लाइफ में किस स्टेज पे था, उसने एक्चुअली डिमिनिक स्टेज तक को रीच कर लिया था। लेकिन अब इस प्रोग्रेस को देख के अपने जुक को लग रहा है कि वो अपने प्रीवियस जिंदगी के स्टेज से भी कहीं ज्यादा आगे बढ़ सकता है। तो अब आते हैं इस डिमिनिक ब्रेथ के एडवांटेजेस के ऊपर। पहली बात, जब आप इस डिमिनिक ब्रेथ के पहली मास्टरेबल स्टेज में पहुंच जाते हैं तब आप ऑटोमेटिकली बिना कल्टीवेट किए ही इंटरनल एनर्जी को गैदर कर सकते हैं, जो गैदरिंग एनर्जी आपके शरीर में ही रिजर्व रहता है। और जब आप एक क्रिटिकल स्टेज में पहुंच जाते मतलब रिजर्व और नहीं करा जा सकता, स्टोर और एनर्जी को नहीं करा जा सकता, तब आप शायद लेवल अप हो जाते हैं। लेकिन इस बारे में कंफर्म से अपने जुक ने नहीं सोचा तो हम लोग को अभी नहीं पता चला। और एक्चुअली यहाँ अपने जुक ने डिमिनिक ब्रेथ के पहले मास्टरी स्टेज में 2 बेनिफिट कर रहे कहा था, जिनमें से एक तो ऑटोमेटिक इंटरनल एनर्जी गैदर करना है, दूसरा क्या है ये भी हम लोग को इन्फॉर्म नहीं किया जाता है। जिस वक्त कपचोर के उस रॉयल टूम के पास एवेंडेड हट के अंदर अपने जुक को इस बार कल्टीवेट करते हुए कुछ ज्यादा ही देर हो जाता है, मतलब सूरज अभी काफी उग चुका है। तो यहाँ से अपना जुक डायरेक्ट सुबह का एक जॉग करके इन में जाने का डिसाइड करता है। तो अब जाते हुए अपना जुक सेकेंड बेनिफिट के बारे में सोचता है। पहले बात तो अभी अपना जब डिमिनिक ब्रेथ के वो पहले मास्टर स्टेज में पहुंच गया है तो वो अभी अपने आप को लाइटर महसूस कर रहा है। और दूसरा सबसे बड़ा जो बेनिफिट है उसका यार सेंसेस इनहेंस्ड हो जाता है। तो अब उस बात को छोड़ के नेक्स्ट प्लान हम लोग को देखा जाता है, अपना जुक भागते भागते इन में पहुंच चुका था। अब इस इन में अपना ग्वाक था जो कि फिर से अपने बिग सिस्टर को हैरास करा था। लेकिन अब इस बार अपने जुक ने इस कांड को आके देख लिया। तो यार यहाँ अपने ग्वाक वाला बंदा वो वाला क्रीपी कांड नहीं कर रहा था, क्योंकि उस चीज को अगर अपना जुक देख लेता तब इस बंदे का खैर नहीं था। लेकिन ये बंदा यार माइंड गेम का मास्टर है। तो ये अपने जुक को देख के पहले बात तो ये कहता है कि अरे ये बच्चा वही नहीं है जो तूने कहा था बिग सिस्टर, ये बंदा अल्लाह की है मिस फॉर्चून लाता है जिसके पास भी हो जाता है। जो बात सुन के उस तरह वाला बिग सिस्टर डिनाई करने की कोशिश करता है और कहता है कि यही है जिसने मेरे को कुकिंग स्किल सिखाया और मेरे कुकिंग स्किल को इवन इनहेंस भी किया। जिस बात कब सुन के अपने ग्वाक वाला बंदा पूछता है कि क्या अपने मतलब जुक नहीं पिछली बार उस चिकन ब्रोथ को बनाया था, जिसका जवाब जब हाँ में देता है
तब अपने ये गोक वाला बंदा चिर के कहने लगता है कि किस तरह इस इन का बिजनेस बुरा जाए तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी बिग सिस्टर को ही उठाना पड़ेगा। लेकिन एक बात तो क्लियर है, यहाँ के लोग अपने खाने में स्ट्रॉन्ग फ्लेवर को ज्यादा महत्व देता है और उसी से ही ये इन चलेगा, ये मेरा दावा है। जिस बात कब सुन के उस तरफ अपना जुक सवाल पूछ लेता है कि तो फिर आप अगर इस तरह की मास्टर हो तो आप मुझे बताइए इस जगह के लोगों के बीच सबसे इम्पोर्टेंट खाना वो खाना क्या है। जिसका जवाब भी अपना जुक ही देता है और कहता है कि इन खानों में ना एक्चुअली कोई स्ट्रॉन्ग फ्लेवर ही नहीं होता है, बस कुछ स्पाइस का इस्तेमाल किया जाता है जो कि ओरिजिनल चीज का टेस्ट इनहेंस करता है। ये चीज आप जानते हैं ना। जो बात आप सुन के ऑब्वियसली अपने जुक बंदा तो चिढ़ जाएगा, लेकिन उस तरफ अपना बिग सिस्टर बड़े खुश हो जाता है कि उसका जुक स्मार्ट है। लेकिन अब अपने आप को डिपेंड करने के लिए अपने गोक वाला बंदा कुछ ना कुछ तो करेगा। तो वो एक डिश का नाम लेता है जिस डिश का कहते हैं वो चिकन सा बनता है, लेकिन उसने एक्चुअली उस डिश का ही नाम रॉन्ग लिया था और एक्चुअली उस डिश में फिश इस्तेमाल किया जाता है, चिकन नहीं। और ये बेकार का खाना नहीं। मतलब बेहद सारे बकवास के ऊपर अपने जुक ने इस बंदे को मतलब बेहद सारे मुंह तोड़ जवाब दिए, जिसका तो कहता है कि ये सारे जो खाने के बारे में कह रहा हूं ना, ये सारे खाने आपको जो सिल्क क्लॉथ है ना उससे कई ज्यादा एक्सपेंसिव चीज है, तो आप नहीं जानेंगे। ये चीज मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। तो अब इस बात को सुन के अपने गोक वाला बंदा समझ जाता है कि वो बात करके अपने जुक से जीत नहीं पाएगा, तो वो सीधा अपने बिग सिस्टर का भड़क पड़ता है कि अब ये कौन सा डिश है। क्या इस डिश को भी अपने जोक ने बनाया? तो यार वो अपने जोक का वो डीमेन वाला नाम था। अभी यहाँ नाम कुआंगियांग है, जिसको मैं यार जुक जुक कह रहा हूँ तो जुक ही समझ लो। तो अब उन सारे बातों के जब मैं अपने बिग सिस्टर कहने लगता है कि हाँ ये नया वाला डिश अपने जुक का ही है और एक्चुअल अपना जुक अपनी इस बिग सिस्टर का मास्टर बना है कुकिंग के बारे में। तो अब इसका जवाब अपने गोक वाला बंदा कुछ दे पता उससे पहले अपना जुक इसको टोक के कहता है कि इस चीज को मैंने डिस्कवर किया है, नूडल्स के ऊपर पोर्क को देना, क्या आप ट्राई करना चाहेंगे? जिसका आप सुन के अपने गोक वाला बंदा कहता है कि मैं ट्राई किए बिना ही ये बता सकता हूँ कि तू जो डिश बनाने के लिए जा रहा है ना उस तरह के डिश को इवन कुत्ते भी नहीं खाएंगे। तो अब इस बात को सुन के उससे अपना जुक बड़े गुस्सों के मन में सोच रहे कि अबे साले इसके मुंह में के किसी ने कचरे की पेटी ठोक दिया है क्या? जब भी मतलब मुंह खोलता है सिर्फ कचरा ही बाहर निकलता है। अबे साले इसने मतलब टेस्ट भी नहीं खाने को। लेकिन यह एक्चुअली अपने जुक ने कुछ कहा नहीं था ना, तो इसलिए अपना गोक अपना ट्रेसिंग टॉक चालू रखता है। ये कहते हैं कि सोरेन, तो यार अपनी इस बिग सिस्टर का नाम सोरेन है, लेकिन मैं बिग सिस्टर ही कह रहा हूँ तो वही रहेगा। तो अपने बिग सिस्टर कहता है कि मैं एक प्रेडिक्शन कर रहा हूँ, यह वाला डिश फ्लॉप रहेगा, मैं गारंटी देता हूँ। सोरेन तो क्या मतलब इतने नीचे लेवल का आ गया है जो तू इस तरह की डिश को अब लोगों को सर्व करने वाला है? जिस बात का सुन के उस तरफ अपना जुक जल्दी से इस ईश्वर की रोमिन को मतलब रेडी करके इस बंदे को थमा देता है और कहता है कि अगर ऐसी बात है तो जरा टेस्ट करके बताइए, आप अगर ट्रूली एक गोरमे फूडी हो तो। जिस बात का सुन के उस तरफ अपना गोक वाला बंदा खाने को मुंह में लेते वक्त ही कहता है कि अगर ये टेस्ट बुरा किया ना तब मैं तुरंत ही फेंक दूंगा। जो बात बोल के जब पहली बार वो मतलब ईश्वर के रोमिन को अपने मुंह में लेता है तब बड़ी उल्टे सीधे रिएक्शन से वो खा रहा था, तो इसलिए अपने जुक को लगा कि अमीना टेस्ट सब्जेक्ट हो सकता है, लेकिन मैं जो सर्व कर रहा हूँ मतलब पूरा बिल्कुल नहीं है यार। जिसका प्रूफ अपने गोक वाला बंदा देता है, मतलब पूरा कोड़ा बोल को ही चट कर जाता है भाई। और मतलब इस तरह खा के बाहर जाते कहता है कि सच में यह खाना एकदम बुरा था, लेकिन अब प्रूफ सामने है। तो अपना बिग सिस्टर बड़ा ही खुश हो जाता है। वो अपने जुक को एकदम ही एक्साइटेड होके कहता है कि देखा देखा सर गोक को इस वाले खाने का टेस्ट काफी पसंद आया, उन्होंने तो इवन खाने के प्लेट को चट कर दिया, मतलब चाटा सच में। जिस बात का सुन के उस तरह अपने जुक के मन में तो ये तारीफ के शब्द थे, तो वो बड़ा ही खुश हो जाता है। जिसका वो कहता है कि तो फिर चलो बिजनेस शुरू करते हैं। इसके साथ साथ ही हम लोग को देखा जाता है उन्होंने अपना मतलब इनको खोल दिया है और ये नया वाला डिश का भी सारे तैयारी कर चुका है और मतलब इनमें नाम पट्टी वगैरह लगा देता है। जो काम इस तरह अपना जोक करा था उससे अपने बिग सिस्टर बिजी था, लेकिन ये मोटा यार पता नहीं क्या उलझम बुलझम खेल रहा था, इसलिए अपने जुक ने इसको एक लात मार के कहता है कि मोटे के बच्चे तेरे को अगर मरना है ना बस सिर्फ एक तुअर कह दे, तेरे को यही निपटा दूंगा, किसी को पता नहीं चलेगा। जिस बात कब सुन के जब अपना मोटा कुछ कहने की कोशिश करता है तब उन्हें जुक कहता है कि अच्छा अच्छा तेरे को अब कुछ कहना है, चल चल कह।
तो अब इस वाले रिएक्शन को देख के उससे अपना मोटा कहते नहीं नहीं, ये बोल के वो अपना काम करना जारी कर देता है। जिस तरह ना अब अपना जूक इस मोटे को ऑब्जर्व कर रहा था, तो वो समझ जाता है कि इस मोटे को शक हो गया है कि अपना जूक अब जूक नहीं है, वो कोई और है। मतलब इस मोटे को मानना अलग बात है और उस ब्लैक होल बंदलों को मानना अलग बात है। जिसका मतलब पहले से ही हम लोग को पता है अपनी इस मोटे का और ब्लैक होल का आपस में कुछ रिलेशनशिप है जो अभी रिवील नहीं हुआ है। लेकिन अभी सीरियस मैटर को छोड़ के इस तरह बात है जबकि अपना बिग सिस्टर अपने जुक के पास आके वही मतलब कहने लगता है धीरे धीरे कि अगर इतना ज्यादा काम करने के बावजूद भी लोग अगर हमारे फूड को क्रिटिसाइज करे या क्या है कि डिलीशियस नहीं है, तब हम लोग क्या करेंगे। इसके अब में उस तरफ नजुक एकदम सही सा बात कहता है कि हम लोग को एफर्ट लगाना पड़ेगा, हम लोग को कोशिश करते रहना पड़ेगा जिससे कि लोग इस डिश को पसंद करें। और एक्चुअली यही एग्जैक्टली चीज हम लोग कर सकते हैं और इसके अलावा हम लोग एक्चुअली कर भी कह सकते हैं। जिस बात का सुन के उस अपना बिग सिस्टर फिर से खुश हो जाता है और अपने जुक की तारीफ करने लगता है। इस तरह अपना छोटा गाय भी अपने जुक की इन बातों को सुन के तारीफ करने लगता है। किस तरह उसके मास्टर ने कहा था कि एक ट्रू जेंटलमैन हमेशा ऑनेस्टी और सिंसेरिटी से अपनी गोल को अचीव कर लेते हैं और यही एक्चुअली सिंसेरिटी हेवेंस को भी इवन रीच कर सकता है। तब यार इस छोटे गाय का नाम मैं नाम भूल जाता हूँ, आनियांग, मतलब याद का नाम मैं पिक्चर लगा दे रहा हूँ, देख भी लेना। तो अब उस बात को सुन के अपने बिग सिस्टर अपने इस छोटे गाय की मतलब तारीफ करने लगता है और शायद अपने छोटा गाय वो स्कॉलर वाली चीजों को मतलब सीख रहा है, इसलिए अपना बिग सिस्टर भी अपने मतलब छोटे गाय का तारीफ कर देता है कि अरे वाह, तू तो मतलब एडवायरेबल बात वगैरह कर रहा है ना, बल्कि वो तूने मतलब इनिशिएटिव लिया अपनी इस बिग सिस्टर का हेल्प करने के लिए, ये चीज तो काफी अच्छा है। जिस बात कब सुन के उस तरह में छोटा अनियांग बोलता है कि बिग सिस्टर आप मुझे ऐसे ट्रीट मत कीजिए कि मैं बच्चा हूँ। जो बात अब सुन के अपना बिग सिस्टर अपनी छोटी अनियांग को मतलब गले लगाता है और एक होलसम सा सीन बन जाता है। अपना बिग सिस्टर भी कहता है कि अरे हाँ हाँ, अपना अनियांग तो एक अभी मैन बन चुका है। जिस बात का छोड़ के अपना जूक मन में सोच रहा है और मतलब शायद ये अनाउंस कर रहा है लोगों को कि हम लोग फ्री टेस्टिंग कराए इस इन का फूड, जिसके बाद ये इन फेमस हो जाएगा। और तो और इस इन में जो खाना मिलता है वो खाना और कहीं नहीं पाया जाता है। लेकिन अब इतने सारे बात फ्री खाना प्रचार करने के बाद भी ना इन लोग के पास कोई मतलब गेस्ट नहीं आता, कस्टमर नहीं आता है। जिस चीज कर रहे हैं अब अपने जूक को भी समझ में नहीं आ रहे कि चल क्या रहा है। तो अब यहाँ जब मतलब सब कुछ एकदम हताशा फील हो रहा था, तब अपना मोटा इन खाने को चेक करके कहता है कि मेरे को शायद ऐसा लग रहा है ना कि लोगों को ये वाला खाना अपीलिंग नहीं लग रहा है, वो लोग सिर्फ देख के ही चले जा रहे हैं, मतलब देखा नहीं, इवन उन लोगों ने टेस्ट भी नहीं किया। तो अब इस बात को सुन के अपने जूक को झटका लगता है कि अरे इस मोटे ने तो एकदम सही बात कहा, खाने की यार दूसरा बेस्ट पार्ट मतलब टेस्ट के अलावा वो कैसा दिखता है वही तो है। जो बात मतलब पूरी तरह से समझ लेने के बाद अपना जूक एक और चीज एक्स्ट्रा ऐड करता है और वो ये है कि यहाँ अपना जूक डायरेक्ट खाना बनाने लग गया है। जिस चीज को लोग अब देख रहे, स्मेल कर पा रहे, तो वो लोग ऑब्वियसली बिना किसी प्रचार के इवन अट्रैक्ट हुए इनके इनमें आ रहे। जिस चीज को देख के अपने बिग सिस्टर अपने मतलब मोटे और छोटे बंदे को अपना अपना टास्क दे देता है। उस तरह इनमें आने वाले लोग पूछने लगते हैं कि ये डिलीशियस मील क्या है, क्या आप लोग बेच रहे हैं। जिसका अब जब में अपना बिग सिस्टर बड़ी खुश होकर कहता है कि एक नया डिश है, अब जैसे कि इस मिल को ही मैस करके बच सकते हैं, ये एकदम ही डिलीशियस डिश है जो कि अपना जूक डिलीवर भी करता है। इन लोग को देख के भी अपीलिंग लगता है, तो ये लोग एक के बाद एक खाने के लिए खाना और टेस्ट करना शुरू कर देता है। जिनमें से इस टकले को कुछ अब एक खाना इंटरेस्टिंग लगा, यूनिक फ्लेवर लगा। जिस चीज को आप सुन के उस तरह अपना बिग सिस्टर जब मतलब वो रेडियस वाला डिश देता है, तब इस टकले को मजा ही आ जाता है। इसके बाद मतलब और भी बंदे लोग को दिखाया जाता है जिन लोग को भी ये खाना, ये नया वाला डिश बड़ा ही पसंद आता है। उनमें से तो बेहद सारे लोग खरीदने के लिए आ जाते हैं, कुछ लोग नाम पूछने लगते हैं। तो ऐसा करते करते कुछ ही पल में बस इन लोग का सारा खाना बिक जाता है। जिसके साथ साथ ही अब यारो ये वाला स्टोरी आप लोग को कैसा लगा कमेंट करके बताओ, मतलब नेक्स्ट पार्ट लाओ कि नहीं। और यारो जो भी मैं नया स्टोरी डालता हूँ वो सब आपके ऊपर ही डिपेंड करता है। अगर ज्यादा व्यूज आएगा, अगर ज्यादा लाइक आएगा, कमेंट आएगा, तो मैं जरूर से करूंगा ना यार। मतलब डिमिनिक कल्टीवेटर का कमेंट आ रहा है, व्यूज ही नहीं आ रहा है, तो मैं क्या करूँ। इसलिए मतलब सपोर्ट दिखाओ और हम लोग 10 के एकदम करीब है।
तो सब्सक्राइब भी कर लो और लाइक शेयर कमेंट करना भूल के। तो बाय।